हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपका वापस से एक एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियो में हमारे चैनल की। जैसा आप लोगों को पता ही है, आज का टाइटल होने वाला है हम ट्रेंड रिवर्सल कैसे कैच कर सकते हैं। ट्रेंड रिवर्सल को कैच करके हम अपने अकाउंट्स में बड़े प्रॉफिट्स कैसे देख सकते हैं। हम मार्केट का बॉटम और मार्केट का टॉप कैसे कैच कर सकते हैं और उस बीच में हम कुछ अपने पॉइंट्स और कुछ मनी अपने अकाउंट्स में और अपने डीमेट अकाउंट में कैसे कमा सकते हैं। आज का टॉपिक यही होने वाला है। ट्रेंड रिवर्सल अगर आपने कैच कर लिया तो आप बड़े प्रॉफिट्स जो होते हैं अपने अकाउंट साइज में देख सकते हैं। तो इसको कैच करने के लिए चलो अब हम शुरू करते हैं, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं कि कोई भी चीज होती है, कोई भी ट्रेंड क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। ट्रेंड क्या होता है? मार्केट हमेशा ट्रेंड में मूव करती है। जब मार्केट को ऊपर जाना होता है, दो प्रकार के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड। ये दो टाइप के ट्रेंड होते हैं और इन दो में ही मार्केट मूव करती है जनरली। अप ट्रेंड क्या होता है? अगर मार्केट लोअर लो बना के जाती है, मतलब अगर समझ लीजिए मार्केट यहाँ गई, फिर ऊपर आई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर आई, फिर ऊपर आई, यानी मार्केट एक बढ़ रही है। जब भी कभी भी मार्केट बढ़ती है वो 100 रुपीज से अगर 150 तक मूव कर रही है तो वो एक सिंगल मूव में नहीं करती है। वो कहीं पर बीच में पहले 110 तक आएगी, फिर 110 से दोबारा 108 आएगी, फिर 120 आएगी, इस तरीके से मूव करती है। एक पैटर्न फॉलो करके मार्केट मूव करती है। और अगर ये पैटर्न अपर हाई हायर हाई लगता जाता है तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। अब हायर हाई मीन्स कि पहले मार्केट का लो अगर ये है, मार्केट ऊपर गई, फिर एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद दोबारा हाई लगाया, तो पहले हाई अगर मार्केट का ये था तो अगला हाई मार्केट ने उससे ऊपर हायर हाई लगाया, तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो ऐसे हायर हाई लगाते हुए जाती है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब पहले एक माइंडसेट पर जानते हैं कि मार्केट कोई ट्रेंड फॉलो क्यों करता है, मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में ही क्यों जाती है और इसी पैटर्न को क्यों फॉलो करती है। इसके पीछे का एक थोड़ा माइंडसेट मैं आपको बता देने वाला हूँ। देखिए, मार्केट्स में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं बायर्स, एक होते हैं सेलर्स। ठीक है, ये दो होते हैं, एक जो स्टॉक को बाय करते हैं और एक स्टॉक को सेल करते हैं। हर कोई एक बायर भी होता है, हर कोई एक सेलर भी होता है। जैसे अगर आपने कोई 100 रुपीज़ का शेयर करे तो अभी तो आप बायर हो, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट 150 का हो गया शेयर, आपको 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा है अपने अपने अकाउंट साइज में, तो आपने 150 को क्या करा, बेच दिया, तो अब क्या बन गए आप? सेलर। तो ये दो ही होते हैं और इन दोनों के माइंडसेट से ही और इन दोनों के थ्रू ही मार्केट ऊपर मूव करती है। देखिए समझ लीजिए, अगर एक मार्केट का भी एक बेस था, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ बायर्स आए। बायर्स कब आएंगे? जब यहाँ पे कुछ किसी लोगों ने 100 रुपीज़ का था बाई चांस शेयर, थोड़ा डीप बता रहा हूँ, एडवांस लर्निंग है तो जरा ध्यान से सुनिएगा। मार्केट में अगर यहाँ पे बायर्स आए तो बायर्स क्या गए, इस 100 के शेयर को ऊपर तक लेकर गए। ये समझ लेते हैं, ये यहाँ पे 120 मान लेते हैं, 120 यहाँ तक लेकर गए। उसके बाद जिन्होंने 100 पर खरीदा होगा, वो उनका पेट भर गया है, वो 120 पर बेचना चाहते हैं, तो ये वो यहाँ पर क्या बन गए? सेलर्स। जब वो यहाँ पर सेलर्स बन गए तो जब सेलर यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करता है तो कुछ नीचे गिरती है, यहाँ से मार्केट इस तरीके से मूव करती है। जब यहाँ पे सेलर्स बन गए तो उसके बाद जो 100 रुपीज़ पर नहीं खरीद पाए थे शेयर्स, तो वो चाहेंगे कि यार ठीक है 120 तक मूव किया है, उसके बाद अभी ये 115 के आसपास चल रहा है, हमको अच्छा प्राइस मिल रहा है, तो यहाँ पर नए बायर्स ऐड होते हैं, तो नए और लोग होते हैं जो इसको खरीदते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे और ऊपर ले जाते हैं और ये यहाँ से और ऊपर चल जाती है, फिर ये भी 130 चल जाती है। तो जब भी कभी अप ट्रेंड फॉलो होता है मार्केट, तो इसीलिए हायर हाई लगता हुआ जाता है। तो आप पीछे माइंड समझ के, यहाँ पहले बायर्स थे, फिर यहाँ सेलर्स आए, फिर यहाँ पे नए बायर्स आए। नए बायर्स ने जो पुराना सेलर्स का टॉप था, ये जो पहले जिसको हम सपोर्ट समझते हैं, जो आपको अगर बेसिक्स पता है तो आपको पता होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये जो यहाँ पे सपोर्ट था मार्केट को, तो सेलर्स को लगा कि हाँ ये अभी और ऊपर जा सकती है, तो मार्केट यहाँ से और ऊपर गई। फिर यहाँ पे दोबारा से सेलर्स ने अपने पोजीशंस काटी। कि बहुत से ऐसे होंगे जिसने 100 से 120 पर यहाँ पर निकाल दिया, लेकिन होल्ड करके रखा हुआ, अब वो 130 पर निकाल रहे हैं, उनको और प्रॉफिट दिख रहा है। फिर उसके बाद नीचे आई, क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए, सेलर आए, आधे लोगों ने यहाँ पे भी बुक किया होगा। फिर धीरे धीरे करके ये अप ट्रेंड फॉलो हुआ। तो अप ट्रेंड अगर कभी वर्क करता है तो वो एक बायर्स और सेलर्स के माइंडसेट होता है जो उसको फॉलो करता है। सेम इसी प्रकार से डाउन ट्रेंड फॉलो करता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है? डाउन ट्रेंड में अगर हाई पे है मार्केट, किसी ने अब अपार्ट फ्रॉम की पहले क्या हुआ था, यहाँ पर अगर मार्केट 200 रुपये का शेयर चल रहा है कोई, या कोई स्टॉक चल रहा है, बैंक निफ्टी भी समझ सकते हैं इसको आप, अभी एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर 200 रुपये का कोई शेयर यहाँ पर चल रहा है, तो उसके बाद यहाँ से सेलर्स ने इसको बेचा, तो ये आ गया कितने का? 180 का आ गया। ठीक है, यानी यहाँ पर 180 का। तो कुछ लोगों ने सोचा यार ये अच्छा प्राइस मिल रहा है, यहाँ पे खरीद लेते हैं। बायर्स ने यहाँ पर अगर 180 का खरीदा, उसके बाद ये ऊपर तक गया, थोड़ा ऊपर तक जाने के बाद जिन्होंने अब यहाँ पर और सेलर्स एक्टिवेट हो गए, इन्होंने एक क्या हुआ, यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट क्यों हुए? क्योंकि जिसने 200 रुपये का नहीं बेच पाया होगा, जो अब उसको लगा होगा कि यार पहले तो मेरे हाथ से प्रॉफिट निकल गया, लेकिन अभी मैं 180 आ रहा है, कोई बात नहीं, 20 रुपये के नुकसान पर बेच देता हूँ। यहाँ से और सेलर्स एक्टिवेट हुए, और सेलर्स आए, तो ये मार्केट और नीचे गई, और नीचे आई, तो अब इस ये वाले को आदमी को भी यहाँ से निकलने का मौका मिला, इसने अपना निकाला, तो और यहाँ पे फिर थोड़े से बायर्स और एक्टिवेट हुए। फिर ऐसे कर करके ये डाउन ट्रेंड हमारा ऐसे चलता है धीरे धीरे। कई बार होता है पैनिक सिंगल वे भी मूव करती है, ऐसे करके मूव करती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और डाउन ट्रेंड में पैनिक सेलिंग होती है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पता लग गया। अब हमको क्या करना है, अगर बाई चांस ये मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, ऊपर गई, फिर ऊपर आई, फिर थोड़ा सा मूव करी, फिर दोबारा ऊपर गई, फिर ऊपर आने के बाद यहाँ पर टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद ये नीचे आकर ऐसे 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 करके गिर गई, तो हमको क्या करना है, हमको जो हमारा काम है, ट्रेंड रिवर्सल कहाँ से हुआ? ट्रेंड रिवर्सल यहाँ से जब मार्केट इससे पहले ऊपर जा रही थी सीधा, हर बार
कर करके सीधा एक ट्रेंड फॉलो करके अप ट्रेंड में थी, उसके बाद यहाँ से मार्केट क्या हमें आ गई, डाउन ट्रेंड में आ गई है। तो हमको कैच क्या करना है, ये अगर किसी व्यक्ति ने ये वाला ऊपर पता लग गया कि हाँ यहाँ से डाउन ट्रेंड कैच हो चुका है, वो अपने पोर्टफोलियो में इतने पॉइंट्स और इतने प्रॉफिट्स कमा सकता है जो काफ़ी इनफ होते हैं एक ट्रेडर के लिए। और उसके एक ट्रेडर की जर्नी में ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए उसके डीमैट अकाउंट में, तभी जाकर उसका पॉइंट्स ग्रो होता है उसका डीमैट अकाउंट। तो आप समझ गए हमको हम क्या चाह रहे हैं मार्केट में जाना, हम ट्रेंड रिवर्सल कैच करना चाह रहे हैं। तो ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल कैच करने के मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। देखिए अब एक बड़ा ध्यान से सुनिए, पेन पेपर लेना चाहे पेन पेपर ले लीजिए। यहाँ से मार्केट उठी, ऊपर आई, ऊपर आने के बाद यहाँ आई, फिर और ऊपर गई, फिर ऊपर गई। अब ये मार्केट ने यहाँ पे टॉप बना लिया, ठीक है। टॉप बनाने के बाद अभी क्या था, यहाँ बायर्स थे, अभी मैंने आपको समझाया, यहाँ सेलर्स आए, फिर यहाँ पे कुछ बायर्स दोबारा ऐड हुए, यहाँ सेलर्स आए, यहाँ दोबारा बायर्स आए, दोबारा बायर्स आने के बाद यहाँ पे सेलर्स आए, और सेलर्स आने के बाद अब ये यहाँ पे है। अब हमको कैसे पता लगेगा कि ये पहले तो ऐसे जा रहा था, ऐसे भी तो हो सकता है ये हायर हाई हो और ये और ऊपर निकल जाए, ठीक है, या फिर ये यहाँ से नीचे गिरने वाला है। इन दो में से कोई एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो ये यहाँ से ऊपर निकल जाएगा या यहाँ से नीचे आ जाएगा। और हमको अगर जिस दिन ये नीचे निकलेगा वो फाइंड करना है, इसको ही ट्रेंड रिवर्सल कैचिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर कुछ सेलर्स या कुछ सेल्स आए तो कायदे से यहाँ पर क्या आने चाहिए थे, कुछ बायर्स आने चाहिए थे। जब बायर्स यहाँ पर आए, इसके बाद हम चार्ट्स में भी देखने वाले हैं इसको, चार्ट्स में बिल्कुल आपको फॉलो कराऊंगा। यहाँ पर अगर बायर्स आने चाहिए थे तो बायर्स आएंगे दोबारा, बायर्स आने के बाद दोबारा जब ऊपर जाएगा, दोबारा जाने के बाद जो लास्ट पॉइंट था सेलर्स, जिनको सेलर्स को लगेगा मार्केट, हम जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो बड़े ऑपरेटर्स हैं, जिनके पास काफ़ी फंड है, वो सेलर्स ही हैं गाइज, तो वो यहाँ पर दोबारा से अपनी पोजीशन सेल करेंगे और वो दोबारा से एक बार नीचे लाएंगे। इस पॉइंट से ऊपर वो जाने नहीं देना चाहते हैं मार्केट को। जब ये दोबारा से आएगी तो जिस बायर्स ने यहाँ पर पैसे लगाए होंगे वो अपना प्रॉफिट भी बुक नहीं कर पाया, उसके कोस्ट टू कोस्ट पर आया होगा, तो यहाँ से जब ये नीचे जाना स्टार्ट करेगा तो उसको अपने पोर्टफोलियो में लॉस देगा और वहाँ से पोजिशन काटेगा। पोजिशंस कटेंगे तो ये नीचे जाना स्टार्ट कर देगा, तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चेंज होता है। आप देख रहे हो क्या दिख रहा है आपको, खिचड़ी पक गई है थोड़ी, ये है एम पैटर्न। तो कुल मिला के एक जो हमारा निकला है कि मार्केट अगर ऊपर से यानी अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड से नीचे में जाती है तो हर बार एम पैटर्न बनाकर जाएगी। एम पैटर्न कैसे, यहाँ से आएगा, ये ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बन के ऐसे मार्केट जाएगी। तो हमको मार्केट में क्या फाइंड करना है, एम पैटर्न। अभी मैं आपको चार्ट्स में लेके जाऊंगा, वहाँ पे भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो जब भी कभी अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी तो हमको एम पैटर्न फाइंड करना है। और ये अभी मैं डेली कैंडल की बात कर रहा हूँ, उसके बाद हम 60 मिनट्स में आएंगे। 60 मिनट्स के बाद हम इंट्रा डे में 15 डे में कैसे फाइंड करते हैं उसमें भी आने वाले हैं। थोड़ा सा एडवांस होने वाला है और थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है, लेकिन कॉन्सेप्ट को अगर आपको पूरा समझना है तो जरा ध्यान से, और पूरी लंबी वीडियो आपको थोड़ी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आते हैं, अभी हमने क्या किया, हमने अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड कैच किया, और अब आते हैं दूसरे वे में कि मार्केट समझ लीजिए डाउन ट्रेंड में थी। डाउन ट्रेंड में कैसे, पहले यहाँ थी, फिर ऊपर आई, फिर यहाँ थी, फिर ऊपर आई, फिर यहाँ थी। अब यहाँ से अगर मार्केट कटना चाह रही है, दोबारा ऊपर आई है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको कैसे पता लगेगा कि मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे जाने वाली है या फिर यहाँ से ऊपर जाने वाली है। तो हमको यही कैच करना है। हम कैसे पता लगेगा, देखिए दोबारा से माइंडसेट उसमें जी सेलर्स थे, यहाँ पर फिर कुछ बायर्स आए, दोबारा कुछ सेलर्स आए। ये अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया। सेलर्स वीक थे, बायर्स सेलर्स बिल्कुल सॉरी यहाँ पर सेलर्स आए, सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे, सेलर्स स्ट्रॉन्ग आने के बाद बायर्स आए। तो बायर्स जो यहाँ पर बायर्स आए होंगे वो वीक थे, वो अपने आप को वीक फील कर रहे हैं। यहाँ पे दोबारा से वीक हुए क्योंकि मार्केट ने दोबारा से इसका सब रेजिस्टेंस तोड़ा। तो जब मार्केट यहाँ पर आई इस लेवल पर, तो इस लेवल पर जो सेलर्स थे उसको काफ़ी प्रॉफिट हो चुका था। उन्होंने कहा काफ़ी स्ट्रेच हो चुकी है मार्केट। किसी ने अगर यहाँ पे किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपए प्रॉफिट दिख रहा होगा तो उसको लग रहा होगा काफ़ी इनफ पैसा मैंने कमाया है, और अब यहाँ से एक पॉइंट हो सकता है कि मैं यहाँ से मार्केट में अपनी प्रॉफिट बुकिंग करूं। तो कुछ तो बायर्स यहाँ पे ऑलरेडी ऐड होंगे ही होंगे, जो हर जो बाय द डिप करते हैं, जो बोलता है ना बाय द डिप, जो नीचे हर डिप पर बाय करते हैं, कुछ वो होंगे। प्लस जो कुछ सेलर्स जिन्होंने ये वाले सेलर्स और ये वाले सेलर्स वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, तो यहाँ पे बायर्स आ जाएंगे। तो उसके बाद मार्केट यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक आई मार्केट, ठीक है। एक बार मैं आपको डिटेल में ये पहले नीचे वाला क्लियर कर देता हूँ। जब यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आएगी, जब दोबारा नीचे मार्केट आएगी तो यहाँ से जो सेलर्स थे जो यहाँ पर अपनी पोजीशन क्लोज नहीं कर पाए थे, उनको एक दोबारा मौका मिल जाएगा पोजीशन क्लोज करने का। प्लस साथ में ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट में दिख रहा होगा सेलर्स को, तो वो यहाँ से चाहते नहीं है कि मार्केट नीचे जाए। तो यहाँ से जब ये दोबारा जाएगी ऊपर, तो ये क्या बना है, आप खुद देखिए क्या बना है। जब इस दोबारा हाई को क्रॉस करने वाली होगी तो ये बन गया है डब्ल्यू पैटर्न। अगर आप इस एरिया को देखोगे ये बन गया है डब्ल्यू। तो जब मार्केट ऐसे ऊपर डाउन ट्रेंड से आ रही थी, डब्ल्यू पैटर्न बनाकर क्रॉस करती है, तो यहाँ पे नीचे बॉटम में डब्ल्यू पैटर्न बन पर हम बाय करते हैं। तो यहाँ से हम ट्रेंड रिवर्सल कैच कर सकते हैं। जब भी अप ट्रेंड मार्केट अप ट्रेंड में और वहाँ से नीचे आए तो हम क्या पैटर्न ढूंढेंगे मार्केट में, एम पैटर्न, और नीचे जब आएगी तो डब्ल्यू पैटर्न। कभी भी फर्स्ट बाइंग पे, फर्स्ट कैंडल पे बाय नहीं करते हैं। मैं चार्ट्स पे आपको समझाने वाला हूँ, ये मोस्टली बेसिक चीज़ें हैं, बहुत से लोगों को आपको पता भी होगा। इसके अब इंट्राडे में इसको कैसे लागू करते हैं वो हम देखने के लिए चार्ट्स में जाने वाले हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। डेली चैनल खुल गई है, एक हमको एग्जांपल मिल गया। समझ लीजिए यहाँ पर एक बेस था मार्केट का, बेस से पहले मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर 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 ऊपर गई। ऐसे आपको दिख रहा होगा ये क्या है जो अभी मैंने बात करी थी, ये क्या है,
अप ट्रेंड में थी मार्केट यहाँ पर, ठीक है, अप ट्रेंड में थी। उसके बाद इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट जब यहाँ पर आई तो इसको दोबारा ऊपर जाना था, पर ये ऊपर नहीं गई, ये कहाँ, ये नीचे। और हमको पता कैसे लगा ये नीचे आई, हमने डिसाइड किया जब मार्केट आएगी ये फर्स्ट पुल बैक में जब पहली रेड कैंडल बनी है, कभी भी यहाँ पर हमको ट्रेंड रिवर्सल कैच नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, मिस करते हैं, गलती ये करते हैं कि पहली ही 2 रेड कैंडल देखी वहाँ पर बाय कर लेते हैं, तो यहाँ पर बाय नहीं करना है। इसके बाद जब इसने पुल बैक लिया, दोबारा रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद एम पैटर्न बनाया, दिख रहा होगा आपको ये एम पैटर्न, यहाँ पर एम पैटर्न बना, इसको क्रॉस किया, यहाँ से देखिए ये ट्रेंड हमने ये कैच किया यहाँ पर। आया समझ में? जब भी मार्केट ऊपर से नीचे जाती है तो एम पैटर्न करके ही जाती है। इसके मैं बहुत और एग्जांपल्स आपको दिखा सकता हूँ। एक अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल डेली कैंडल में ही हमको एक और मिला है। मार्केट यहाँ थी, यहाँ से ऊपर आई, नीचे आई, एक अच्छे डाउन ट्रेंड में चल रही थी मार्केट, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर आई ऊपर टॉप पर, तो उसके बाद हमने जो फर्स्ट रेड कैंडल आई यहाँ पर हमको कभी भी सेल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से एक रिवर्स जाने के चांसेस होते हैं। जब इसने दोबारा आया, दोबारा एक बार ट्राई किया और यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग हुए, बायर्स वीक हो गए, यहाँ से मार्केट को नहीं ले जा पाए, जब इसने दोबारा से नीचे आया तो अब हमने क्या किया, अब हमने एक ट्रेंड रिवर्सल कैच कर लिया। ऐसे देखिए एक एम पैटर्न बनाया। कभी भी एम पैटर्न बिल्कुल ऐसा नहीं दिखेगा आपको, एम पैटर्न हमेशा ऐसा भी दिख सकता है, बिल्कुल परफेक्ट जो थ्योरी में दिखाया जाता है ऐसा बहुत रेयरली मिलता है। एम पैटर्न हमको फाइंड करने पड़ते हैं, ऐसा भी मिल सकता है, ठीक है, कि पहले ऊपर था फिर नीचे आया एक, तो ऐसा एम पैटर्न मिल सकता है। अब की बार ऐसा ही मिला, उसके बाद मार्केट हमने यहाँ पर हमने एक ट्रेंड रिवर्सल कैच किया इस एरिया पर, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। एक रिसेंट एग्जांपल से देखेंगे। अब देखते हैं अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में थी तो उसको जब अप ट्रेंड में गई तो कैसे हम कैच कर सकते थे। यहाँ से ऊपर आई, थोड़ा थोड़ा बना कर जा रही थी, लोअर लो बन रही थे। अब यहाँ से हम कैसे जा सकते थे कि और नीचे ना गई और पलट गई यहाँ से मार्केट। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डब्लू पैटर्न देखकर। डब्लू पैटर्न कैसे, देखिए मार्केट आई, नीचे आई, फिर नीचे आई, फिर नीचे आई, इतना नीचे आने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या दिखा होगा, पहले फर्स्ट पुल बैक आया। फर्स्ट पुल बैक में हम कभी भी बाय नहीं करेंगे। बहुत फोमो ले लेते हैं लोग कि यहाँ से सीधा ऊपर चल जाएगा, कभी भी ऐसे नहीं जाता है। यहाँ पर कभी बाय नहीं करना। उसके बाद जब ये दोबारा नीचे आया और ये दोबारा ऊपर इसको क्रॉस कर रहा है तो क्या बना है, आपको दिख रहा होगा डब्लू पैटर्न। तो डब्लू पैटर्न बनाकर ये आगे ऊपर निकलते हैं, फिर ये ऊपर की तरफ एक अच्छे प्रॉफिट्स हमको मिले हैं। तो कभी भी मार्केट में ऊपर से अगर डाउन अप ट्रेंड से आपको नीचे ट्रेंड रिवर्सल कैच करना है तो 100% एम पैटर्न पे देखिए। 100 में से एक बार होगा बिना एम पैटर्न करके निकल जाए, लेकिन 99% एम पैटर्न या डब्लू पैटर्न बनाकर मार्केट रिवर्स करेगी। तो हमेशा फोमो मत करिए, डब्लू और एम पैटर्न में करिए। ये हो गया डेली कैंडल की बात। अब आते हैं थोड़ा एडवांस, इंट्राडे में हम इसको कैसे कैच कर सकते हैं, ठीक है। इंट्राडे में कैच करने के लिए थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं। आज रिसेंट्स का एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए रिसेंट का एग्जांपल ये आपको दिखाता हूँ। पहले जब मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ पर टॉप पर थी, बिल्कुल यहाँ पर इस जगह पर थी 46,500 के आसपास। हमारे चैनल पे वीडियो है, उस टाइम पर मैंने एक वीडियो बनाकर कहा था कि स्टे कोशिश के ना टाइटल है, मैं नीचे भी डाल दूंगा, कि यहाँ से और बाइंग मत करिए। यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हम कैच करने वाले हैं, ट्रेंड रिवर्सल हम कैच कर सकते हैं। एक पुल बैक आएगा, मार्केट स्ट्रेच हो चुकी है और उसके बाद से उस हाई को मार्केट ने आज तक नहीं तोड़ा है। हमने अच्छे पैसे बनाए थे उसमें, हालांकि उसमें व्यूज़ बहुत कम थे। पुरानी वीडियो आप जाकर चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं उस टाइम का मेरा माइंडसेट क्या था और हमने किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया था। चलो अब आते हैं पॉइंट्स पर। यहाँ से हमने कैसे किया, देखो एम पैटर्न बना, ये आई नीचे, फिर दोबारा ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे गई। क्या बना है, ये एम पैटर्न बनाकर हम ये ट्रेंड रिवर्सल कैच कर सकते थे, ठीक है। और अब हमने आज के टाइम पे, चलो अब मार्केट आई, यहाँ से लोअर लो बनाती हुई जा रही थी। अब ये डाउन ट्रेंड में आ गई थी मार्केट, देखिए डाउन ट्रेंड में आ गई थी एक बार। अब मैं आपको देखते हैं आज का हम कैसे कैच कर सकते थे। आज का हमने कैच किया है, कैसे कर सकते थे हम। यहाँ से आई, मार्केट जा रही थी, नीचे आई, नीचे आने के बाद ये फर्स्ट पुल बैक। पहली बात तो 3-4 दिन से होल्ड कर रही थी, यहाँ से नीचे नहीं जा पा रही थी, जबकि सेलिंग हमेशा क्या होती है, पैनिक होती है। कभी भी सेलिंग जो होती है वो पैनिक होती है। तो यहाँ से एक थोड़ा सा सपोर्ट तो हमको ये मिल रहा था कि यहाँ पे सपोर्ट है, बिल्कुल है सपोर्ट। उसके बाद मार्केट यहाँ आई, यहाँ से पुल बैक, दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करी, दोबारा नीचे आई और दोबारा आज ये ऊपर क्रॉस किया। तो आज एक बहुत अच्छी बाइंग बनी है। तो ये क्या बना है, डब्लू पैटर्न। तो अब हम एक तरीके से देख सकते हैं कि हाँ ये ट्रेंड रिवर्सल के हमने एक साइन मिल रहे हैं, हम यहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर सकते हैं और ये हमारा एसएल हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर जो बहुत से लोग स्विंग ट्रेड करते हैं वो यहाँ से एक अच्छे टारगेट्स कर सकते हैं। और हमको टारगेट क्या मिलने वाला है, मिनिमम 1:3, 1:4 मिलने वाले हैं, यानी रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा इतना रहने वाला है। आया समझ में। आज का ट्रेंड भी हम कैप्चर कर सकते थे इससे। और जो कुछ लोग हैं, 1-2 लोग हैं जो टच में हैं, जिन्होंने हमारा कोर्स लिया है, उनको ये पता थी ट्रेंड एडवांस, तो बहुत से लोगों ने प्रॉफिट्स भी बुक करे हैं यहाँ पे। तो आज का डब्लू पैटर्न का ये हाई था और यहाँ से निकल गया। बहुत अच्छे पॉइंट्स आज मूव करे हैं मार्केट ने। अब हम इसको 15 मिनट्स में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम इस बारे में बात करते हैं। देखिए 15 मिनट्स में आइडेंटिफाई करने से पहले आप 3-4 रूल लिख लीजिए। पहला तो रूल क्या, हमको डेली कैंडल में देखना है कि डब्लू पैटर्न या कहीं पर होल्ड कर रही है मार्केट, देखिए यहाँ बिल्कुल होल्ड कर रही है। नंबर दूसरी चीज़, हमको लास्ट के 3 दिन का जो हाई और लो है उसको मार्क कर लेना है। देखिए लास्ट के 3 दिन का हाई क्या है, एक तो ये था हाई। अगर हम आज के हिसाब से बात करें 3-4 दिन का, मतलब हम अगर एग्जाम्पल्स आज का ले रहे हैं तो ये हमने लो मार्क किया। और हाई क्या था यहाँ पे, हाई ये था लास्ट के 3-4 दिन का हाई और लो, एक हमने रेंज मार्क कर ली कि मार्केट यार इस रेंज के अंदर ही मूव कर रही है। उसके बाद मार्क करने के बाद आप आ जाइए किसमें,
फिर आपको आना है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। अब हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में चलते हैं। हमने जो डेली कैंडल में हाई और लो मार्क किया था, अब उसको हमने 15 मिनट्स में थोड़ा सिस्टमेटिक वे में हाई और लो मार्क कर लिया है। अब हम देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव कर रही थी। यहाँ आई, ऊपर आई और एक रेंज के अंदर मार्क कर रही थी, उसके बाद ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर ऐसे। तो अब हमने क्या करना है, 60 मिनट्स में तो हम डेली कैंडल में तो हम फाइंड कर चुके हैं डब्ल्यू पैटर्न की। हाँ, आधा डब्ल्यू पैटर्न मेकिंग, आधा कैसे, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ पर अभी होल्ड कर रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। तो हम बाइंग कहाँ करेंगे, जब ये इसको क्रॉस कर रहा होगा, यहाँ पे लास्ट स्विंग को क्रॉस कर रहा होगा, तो हमको वही फाइंड करना है 15 मिनट्स में। यहाँ पर आए, हमने देखा कि हाँ यहाँ पर ठीक है, एक ऊपर भी बनी, उसके बाद ये बना, ये क्या है, डब्ल्यू बना है, डब्ल्यू पैटर्न बना। हमारी बाइंग कहाँ बनती थी, 44,100 के आसपास बाइंग बनती थी, अभी 500 के आसपास चल रहा है। एक अच्छे प्रॉफिट्स हमको दिख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो हम इस तरीके से अपने 15 मिनट्स में इसको मार्क कर सकते हैं। तो हमारा रूल क्या है, एक बार सिस्टमेटिक वे से पुराना देख लेते हैं फटाफट। इस तरीके से हमको देखना है। पहली चीज़ क्या करनी है, अब एक बार नोट्स फाइनल में आपको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, डेली कैंडल में, डेली जो कैंडल है, डेली कैंडल में आपको एक ट्रेंड के बाद यहाँ पर हाई में एम पैटर्न, या फिर एक लो के बाद यहाँ पे लो में या एक डब्ल्यू पैटर्न फाइंड करना है। तो कुल मिला के डेली कैंडल में आपको एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न फाइंड करना है। नंबर सेकंड चीज़, जब आपको लगे कि हाफ डब्ल्यू या हाफ एम बन चुका है, हाफ डब्ल्यू यानी हाफ डब्ल्यू इतना बन चुका है, या हाफ एम यानी इतना बन चुका है कि अब ये जाएगा या अब ये आएगा, तब उस टाइम पर आपको लास्ट के 4-5 डेली कैंडल्स के हाई और लो मार्क करने हैं। हाई और लो आपको डेली कैंडल्स के मार्क करने हैं। नंबर 3, जब उसको उसके बाद 15 मिनट्स में क्या करना है, हमको मूव होना है। 15 मिनट्स में मूव होने के बाद जब ये हाई और ये लो डब्ल्यू या एम बनाकर क्रॉस कर रहे होंगे, तो हम वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल कैच कर सकते हैं। और हमने आज से एग्जांपल देख लिया। आज का एक परफेक्ट डे था इसके ऊपर वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं कई दिनों से वेट कर रहा था कि एक ट्रेंड रिवर्सल आज आ सकता है, और आज एक हमने ट्रेंड रिवर्सल आया है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से एक वन वे मूव करेगा। इसका मतलब है कि हाँ, अब ये थोड़ा होल्ड करेगा, धीरे धीरे मार्केट, बाइंग की मार्केट आपको पता है ऊपर कैसे जाती है, वो उसके ऊपर है। हमारे ऊपर, हमारा काम क्या था, कैच करना पॉइंट्स, और हमने 500 पॉइंट्स कैच किए हैं। 500 पॉइंट्स ऑप्शन में बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं गाइज। अब आपको अगर यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 500 पॉइंट्स ऑप्शन चेन, एक सेकेंड, बैंक निफ्टी 44,000 का, ये देखिए कहाँ बन रहा था, ये यहाँ पर कहीं पे बना है। आर्टिच 31 रुपीज़ का शेयर कितना गया है आज, 160 का चल रहा है। यानी अगर आप 30,000 रुपये लगाते तो 1,70,000, 1:5 1:6 मिलता है ट्रेंड रिवर्सल में। तो आई होप मैंने आपको ट्रेंड रिवर्सल थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करी होगी। और डीप में आपको समझना है, ये ऐसे एडवांस्ड पॉइंट समझने हैं, तो आप मुझको कमेंट कर सकते हो, आप वो टॉपिक बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक के कुछ एडवांस लर्निंग आपको बता सकता हूँ। बाकी और कुछ देखना है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू।